आपको परसेंटेज का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर, पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। x की आय y की आय से 25% ज्यादा है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, आपको बताना है। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कीजिए। देखिए, कभी भी अगर आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूजीसी नेट में ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। x की आय y की आय से 25% ज्यादा है। यहां अगर ज्यादा पूछेगा तो नीचे में x की आय से कितने प्रतिशत कम है, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। यदि ऊपर में ज्यादा पूछा है तो आपको कम परसेंटेज निकालना होगा, और अगर यहाँ पूछेगा इतना परसेंट कम है तो यहाँ पूछेगा कितने प्रतिशत ज्यादा है। अगर ऊपर में ज्यादा रहेगा तो नीचे में कम, ऊपर में कम दे रखेगा तो नीचे में ज्यादा दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, x की आय y की आय से 25% ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन को आप 100 मान के सॉल्व किया कीजिए। देखिए, x की आय y की आय से 25% ज्यादा है। x का जो इनकम है वो y के इनकम से 25% ज्यादा है। तो सपोज y की आय इक्वल टू ₹100। हम मान लेते हैं कि y का इनकम कितना है, 100 रुपया है। तो x की आय कितना हो जाएगा, x की आय इक्वल टू ₹100 प्लस 100 का 25%। ओके, 100 तो है ही, साथ में 100 का 25% ज्यादा है। यहां बोल रहा है क्वेश्चन में कि x का जो इनकम है वो y की इनकम से 25% ज्यादा है, अर्थात जितना y का इनकम है उसका 25% इसमें ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर कम रहता तो क्या करते, माइनस करते। समझ रहे हैं। तो x का इनकम कितना निकल कर आ जाएगा, आय का मतलब इनकम होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। x का जो इनकम है वो निकल कर आ जाएगा ₹125। कैसे, देखिए, परसेंटेज से ये डबल जीरो कट जाएगा। हम बताए थे आप लोग को, परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा। तो यहां हो जाएगा 100 प्लस 25, निकल के क्या आ जाएगा, 125। तो ₹125 x का इनकम हो जाएगा। ओके, लेकिन यही क्वेश्चन हम लोग का समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन यही समाप्त नहीं हो रहा है, आगे भी पूछा जा रहा है कि y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछ रहा है कि y का जो इनकम है, y का जो इनकम है वो x से कितना प्रतिशत कम है, पूछा है। तो क्या करेंगे, देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि कम कितना, y का इनकम x से कम कितना है। तो कम कितना है, तो कम निकालने के लिए 125 में से 100 को आप माइनस कीजिएगा तो कितना कम है, 25 रुपीज कम है। बस ना रहना, 25 रुपीज कम है। ₹125 में से आप ₹100 को माइनस कीजिए तो आपको 25 रुपीज कम दिखेगा कि y का जो इनकम है वो x के इनकम से कितना कम है, 25 रुपया कम है। तो अब कम प्रतिशत हमको निकालना है, हमको रुपया में नहीं पूछा, वो बोल रहा है कि आप प्रतिशत में हमको बताइए कि कितना परसेंट कम है। तो कम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना कम है, कितना कम है, जितना कम है उसको ऊपर लिख देंगे, है ना। जितना कम है उसको ऊपर लिख दीजिए। कितना कम है, 25। कितने से कम है, देखिए, x की आय से पूछा है, यहां ध्यान दीजिए, x की आय से, किससे, y की आय x की आय से। तो जिससे पूछेगा, जिससे तुलना करने बोलेगा, x की आय से, तो x की आय कितना है, 125। तो 25 बाय नीचे लिख देंगे 125। और परसेंटेज में किसी भी चीज को चेंज करना है तो ये फ्रैक्शन के रूप में हो गया, और परसेंटेज को, किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज के रूप में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ओके, तो यहां काट देंगे हम लोग 25 25 125 और 5 दूनी का 10। तो यहां हो जाएगा 20%। हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा कि जो y की इनकम है x के इनकम से 20% कम है।
ओके, समझ गए हम लोग। देखिए यदि ज्यादा बोलेगा तो 100 प्लस 100 का 25% करेंगे, और यदि कम बोलता तो 100 माइनस 100 का 25% करते हैं। ओके, तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। यहां बी की आय होना चाहिए, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहां कम दे रखा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो आपको आंसर निकालना है कि कितने प्रतिशत ज्यादा है। मैंने आपको शुरू ही बताया है कि यहां ज्यादा देगा तो यहां कम पूछेगा, और यहां कम देगा तो यहां ज्यादा पूछेगा आपको। ओके, तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे अभी बताएं हम आपको। देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है, क्या है, कम है। तो बी की आय से ना 25% कम है, तो बी वालों को 100 मानिए कि लेट बी की आय इक्वल टू ₹100 ₹100 मान लीजिए। अगर बी की आय ₹100 है तो ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि ए की आय अगर 25% कम है तो क्या करेंगे, ₹100 में से 25 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ₹75। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 100 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 100 का 25% कितना होगा, 25। 100 का 75% कितना होगा, 75। 100 का 50% कितना होगा, 50। देखिए ₹100 का 50%, परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, कितना निकल के आया, 50। 100 का 25% कितना निकल कर आया, परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, 25। तो इसी तरह से देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम था, तो बी का इनकम हम 100 मान लिया है, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, इसका 100 माइनस 25%, मतलब 25 निकल के आया, 100 में से 25 को माइनस कर देंगे, 75 हो जाएगा। मतलब ए का जो इनकम होगा वो ₹75 हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं। देखिए ए की आय इसके स्थान पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बाद बी की आय के बाद डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए की आय इक्वल टू ₹, इसका जितना है उसको लिख दीजिए आप 100 माइनस, क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहां बोला कम है, बी की आय से 25% कम है ए की आय, तो 100 माइनस 100 का 25%। ओके, तो ये परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, तो यहां फिर वही निकल कर आएगा आपको 100 माइनस 25, आपको कितना निकल कर आ गया, ₹75। ओके, वही बात हो गई। 100 का 25%, परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, 25, 100 माइनस 25 कर दीजिएगा, ₹75 आ जाएगा आपका। तो कहा जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो पहले आप ज्यादा निकाल लीजिए, पहले ज्यादा निकाल लीजिए कि कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रहेगा उसके बाद हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो ज्यादा कितना है, पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो बी की आय देखिए आप 100 है और ए की आय कितना है, 75 है, तो कितना ज्यादा है, तो 100 में से 75 को माइनस कर दीजिए, 25 ज्यादा है, 25 ही ना ज्यादा है, ठीक है। तो 25 ज्यादा है, तो यहां पर ज्यादा हमको संख्या में नहीं पूछा है, हमको संख्या में नहीं पूछा, हमको पूछा परसेंटेज में बताइए। तो ज्यादा परसेंटेज इक्वल टू कितना होगा, ज्यादा परसेंट कितना होगा, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो जितना ज्यादा या कम है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। अभी बताया आप लोग को कि जितना ज्यादा है उसको ऊपर लिख दीजिए। ज्यादा कितना है, 25। किससे ज्यादा है, किससे हमको पूछा है, ए की आय से, यहां पे फोकस करना है आपको, किससे ज्यादा है, ए की आय से। ए की आय कितना है, 75, तो यहां लिखेंगे 75। ए की आय से हमको तुलना करना, 25 ज्यादा है किससे, ए की आय से,
अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 25 या 75, तो यहाँ हो जाएगा 100/3%, और 100/3% को आप डिवाइड दे दीजिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ हो जाएगा फिर 3 3 जा 9, एक आ जाएगा पॉइंट दे देंगे 0 हो जाएगा 339, फिर एक आ जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, तो बढ़ते चला जाएगा, इसलिए पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद अब 2 अंक तक लीजिए, इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 33.33%, इसका आंसर हो जाएगा 33.33%। ओके, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपको यहाँ कम दे रखेगा तो यहाँ ज्यादा पूछेगा, और सबसे पहले हम ज्यादा निकाल लेंगे संख्या में, परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में जो आएगा वैल्यू हमारा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि किससे तुलना करना है, ए की आई से, तो जिससे तुलना करने बोलेगा उसको नीचे बैठाएंगे। अगर यहाँ बोलता बी की आई से, तो बी वाला जो वैल्यू रहता मेरा उसको हम नीचे बैठाते। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लोग हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल अभी विजन के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे मुझे यही कहना है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं बेसिक क्वेश्चंस को करवा रहा हूं, तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम महसूस होती है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी सीखिए और दूसरों को भी सीखने दीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।